उस पिता पे हमेशा गर्व करो, उस माता पे हमेशा गर्व करो जो माता पिता ने आपको अपना खून पसीना बहाकर आपके लिए खिलौने खरीदे, आपके लिए अच्छे कपड़े खरीदे, आपको स्कूल भेजा और आपको अच्छा खिलाने की कोशिश की, आपको पाला और आपको इस योग्य बनाया। उनकी कभी अवहेलना मत करना। जो माता पिता ही वो शक्ति है जिनका शीश शर्म से कभी झुकने मत देना। माँ और बाप के बगैर जो लोग जीते हैं उनसे जो है का माँ बाप की आप अपेक्षा देख सकते हैं कि उनके माँ बाप के बिना उनका क्या जीवन होता है, माँ बाप की क्या कमी होती है। मैं ऐसी जगह एक मंडी समिति में यहाँ उपस्थित हूँ। यहाँ पे कुछ भाई और बहन हैं जो कि का मतलब ये धूप है, दोपहर का समय, खाने का वक्त, लोग खाना खाने के लिए है, लेकिन ये बेचारे फिर भी जो है मेहनत करके पल्लेदारी कर रहे हैं, इसलिए अपने बच्चों के लिए। तो जो बच्चे अपने माँ बाप को ये कह के टाल देते हैं कि जो है तुमने हमारे लिए किया क्या, तो इनकी मेहनत से आप सबक ले सकते हो, देख सकते हो कि ये आपके लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, आपके लिए जी रहे हैं। या जो किसान है वो दिन रात की मेहनत करके यहाँ पे जो है काम बेचने के लिए आया है, तो किसके लिए है? बच्चों के लिए। उसने जो फसल उगाई वो बच्चों के लिए थी। तो कभी भी किसी भी बच्चे को अपने माँ बाप की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। माँ बाप के लिए हमेशा आदर होना चाहिए, उनका शर्म से कभी सिर झुकना नहीं चाहिए। कर्म ऐसे करने चाहिए औलाद को। तो जितने भर भी जो है का मेरे बुजुर्ग भाइयों की ये जो है का कुर्बानी है, उसे कभी जो है का युवा पीढ़ी या बच्चों को नहीं भूलना चाहिए। मैं आपको या मंडी समिति में जो ये पल्लेदार हैं इनकी मेहनत आपको दिखा रहा हूँ। और ये भाई है, ये भी जो है का यहाँ पे कर रहा है, किसके लिए? बच्चों के लिए। बुजुर्ग है और देखो किस तरीके से थका हुआ है, लेकिन फिर भी जो है का मतलब मेहनत कर रहा है। ये इधर एक किसान है, अपना कमा फिर के लाया है, अब देखो अपने अनाज को इकट्ठा करने के लिए अब भी तत्पर है। तो किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। ये जो भी लोग करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, ये किसके लिए? परिवार के लिए। तो उनकी हमेशा कदर करो जो आपके लिए ही कर रहे हैं। ये अगर जो इनको केवल अपना ही भरण पोषण करना, अपना ही पेट भरना होता तो ये मेहनत नहीं करते। ये किसके लिए मेहनत करते हैं? अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए। तो ये सभी लोगों को शिक्षा का एक वो है कि इनसे शिक्षा लेना अति आवश्यक है। तो जो भी लोग हैं जो हमारी ये वीडियो देखते हैं और अगर जो माँ बाप उनके हैं तो उनकी कदर करिए और उनको गर्व करिए उनके ऊपर कि उन्होंने आपको इस लायक बनाया है कि आप एक अच्छा जीवन आज व्यतीत कर रहे हैं। तो जितने भरी भाई बहन हैं, मैं सभी से जो है कहता हूँ कि माँ बाप की तो आदर हमेशा ही करना चाहिए। मैं यहाँ पे देखो ये जितने भर भी लोग हैं, जो छोटे लोग जिन्हें कह देते हो आप, काम कोई छोटा नहीं होता, काम इनका भी छोटा नहीं है जो ये पल्लेदारी कर रहे हैं और मेहनत करके जो है पैसा कमा रहे हैं अपना। किसके लिए? बच्चों के। अब ये देखो बेचारा जो है आया है, टेम्पो ड्राइवर है और ये देखिए ये जो है एक मोटरसाइकिल पे इतना वज़न लेके अपने जीवन को रिस्क में डाल के जो आदमी जा रहा है, ये किसके लिए कर रहा है? अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो कभी भी माँ बाप को कम करके ना आके, क्योंकि काम छोटा तो कोई होता नहीं है। ये देखो कि उसका मकसद कितना बड़ा था। काम को मत देखो, काम तो वो जो कर रहा है वो मेहनत कस के कर रहे हैं, इसके लिए आपके लिए उसका अस्तित्व कितना था। अब ये भाई है, मोची है, जूते जो है का सीता है, कितने ही लोगों के जो है का जूते सीखे और अपनी रोजी रोटी चलाता। किसके लिए कर रहा है? अपनी औलाद के लिए। हर आदमी जो माँ बाप है वो अपने जो है का बच्चों के लिए और उसी के लिए जो है का जीवन जीता है। नहीं तो ऐसे कि अगर जो अपना पेट भरना होता तो कहीं भी जो है का थोड़ी मेहनत करके यहाँ दिन से पूरे दिन जो है का धूल में बैठा रहता है और लोगों के जूते साफ़ करके और जो है का उनको सी के 2 पैसे कमाता है। तो ये मेहनत किसके लिए कर रहा है? औलाद के लिए। और वही औलाद अगर जो बड़ी होके इसको अवहेलना करे, तो इसको इज्जत ना दे, तो बताइए इसके दिल पे क्या गुजरे। तो आप ऐसे लोगों को, कोई भी आदमी है, काम कोई छोटा नहीं है, इसका काम छोटा थोड़ी है। काम आपको छोटा लग रहा है कि हाँ भाई ये जूते सी है, लेकिन इसका मकसद कितना बड़ा है अपनी औलाद के लिए कि उसे जो है का पढ़ाएगा, लिखाएगा,
ये भी सोचता है, इसका भी मकसद यही है कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर ये बड़ा इंसान बनाए। वो हर माँ बाप का होता है। तो जितने भर भी भाई लोग हैं जो छोटा कहते हैं कि ये काम छोटा है, काम कोई छोटा नहीं होता। काम का मकसद क्या है, काम किस मकसद से किया जा रहा है उसका है, उसका मंतव्य कितना बड़ा है, उसका उद्देश्य कितना बड़ा है, ये सोचिए। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को पाल पोस के योग्य बनाया, पढ़ाया लिखाया, उनकी परवरिश की, तो उनका उद्देश्य बड़ा था। तो जो जितना अगर जो कोई भाई है और जो है का मतलब मोची का काम करता है, या देखो ये फल वाले हैं, ये छोटी छोटी दुकानें लगा के बैठे हैं बेचारे, ये जो मेहनत करते हैं किसके लिए कर रहे हैं? अपनी औलाद के लिए। और वो औलाद बड़ी हो गया, कोई अफसर बन जाए या कोई जो है का अच्छी पोस्ट पर पहुँच जाए या अच्छा बिजनेस बन जाए, और फिर ये कहने लगे जी तुमने तो एक छोटा सा काम करते, या इनको ये कहने में पिता कहने में शर्म आती है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा बात तो है ही नहीं। अगर जो एक मोची का या किसी जो है का मतलब ये छोटे बिजनेसमैन का कोई बच्चा जो है का IPS ऑफिसर या डॉक्टर या वो बन जाए, और फिर ये कहने लगे, पहचानने से इनकार कर दे कि जी ये मेरे माँ बाप नहीं है, तो इनके दिल पर क्या गुजरने वाली है। क्योंकि इनका मकसद बड़ा था, आपको डॉक्टर बनाने का, आपको इंजीनियर बनाने का, या आपको जो है का IPS या PCS ऑफिसर बनाने के लिए ही इन्होंने ये मेहनत की। तो कभी भी अपने माँ या बाप को चीज़ को शर्म से नहीं झुकें, उन्हें कभी बेइज्जत न करें, उन्हें कभी दुखी ना होने दें। क्यों? क्यों? उनका मकसद आपको था पालना, आपको बड़ा बनाना, आपको योग्य बनाना, वो उनका मकसद था। वो काम क्या था उनका, उसको तवज्जो नहीं देता। फिर काम में फिर कहा कि काम जो है का छोटा नहीं होता, आपका उद्देश्य क्या है ये पता चलता है, वही काम को बड़ा या छोटा बनाता है। एक मोची है, जूते सीता है, और जूते सीने के बाद में शाम को दारू पी लेता है। उसका मकसद जो है का दारू पीने के लिए पैसा कमाना है। या फिर एक मान लो ये दुकानदार है छोटा सा, ये बेचारा सब्जी बेचता है, देखो खाना भी खा रहा है, तो कैसे इस तरीके से जो है का मतलब आसपास इतनी गंदे, लेकिन फिर भी इसी उद्देश्य से, किसके लिए? अपनी औलाद के लिए कर रहे हैं। तो कभी भी जो है का माँ और बाप को तो कम करके आंकने की जो है का कोशिश कभी मत करना। ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे जितने भर भी लोग हैं, तो छोटा छोटा काम करके भी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, भरण पोषण के लिए मेहनत करते हैं। और यहाँ पे हैं, घर से बाहर है, ये देखो दुनिया को मिष्ठान खिलाते हैं, जलेबी बेचने बेचारे ढकेले हुए बैठे हुए, और खुद आग पे तप रहे हैं, गर्मी हो या सर्दी हो। तो इनका मकसद क्या? ये नहीं है कि ये जो छोटा एक जलेबी वाला है जी, वो उससे जो है का, और इसके बच्चे ये कहने लगे कि बड़े होके कि तुम तो जो है का छोटा काम करते हो, या तुमने किया ही क्या था, एक छोटी सी दुकान थी, एक ढकेल पे जलेबी बना के ही जो है का बेची है, तुम्हें आता ही क्या है। तो ये नहीं है इनका काम जो है का, आपको छोटा लग रहा हो, लेकिन ये काम छोटा नहीं है। इनका उद्देश्य कितना बड़ा है। इनका उद्देश्य है अपने जो बच्चों की उनकी अच्छी परवरिश करके उन्हें योग्य बनाना, ये इनका उद्देश्य है। और ये हर माँ बाप का होता है, जो ये छोटे छोटे मेहनत कश लोग हैं ना, इनका सबका यही उद्देश्य। तो ऐसे लोग कभी भी जिनके माँ बाप जो है का एक छोटा सा काम जो मतलब कोई छोटी दुकान करते थे, या जो है का कोई मोची का काम करता था, या कोई जो है का मतलब दिलदारी करता है, या मिस्त्री का काम करता है, या मजदूरी करता है, तो उसके काम को आप छोटा ना समझें। उसके काम से जुड़े उद्देश्य को देखिए, तो उससे जुड़ा हुआ उनका जो उद्देश्य था, उनका जो सोच थी, उसको देखिए। जो लोग इस बात को पहचान पाते हैं, वो अपने माँ बाप की कभी भी अवहेलना नहीं करते। लेकिन एक बात मैं अवश्य बताऊं कि आज जो मैं देख रहा हूं वो जस्ट उल्टा है। लोग ऐसे जो है का मतलब छोटे लोग हैं, इनके बच्चे जो है जब बड़े हो जाते हैं तो इनकी अवहेलना करना शुरू कर देते हैं। और इन्हें कई बार तो ऐसा देखा है कि बच्चे जो है का बड़े अधिकारी हो गए और किसी के साथ जा रहे हैं, तो अगर जो बाप भी सामने पड़ गया है और वो इस तरीके से काम करता है, तो उसे जो है का एक छोटी नज़र से देखते हैं, उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। माता और पिता का कितना बड़ा उद्देश्य है, कितनी बड़ी सोच है उनकी, उस बात को सोचना अति आवश्यक है। तो मेरा उन युवा भाई बहनों से जो जिनके माँ बाप हैं अभी, या जो बड़े लोग बन गए हैं बच्चे, और माँ बाप को तवज्जो नहीं देते हैं, या ये समझते हैं कि हमारे माँ बाप तो छोटा काम करते हैं, तो उनके लिए है। अब ये भाई देखो झाड़ू लगाते हैं, काम करते हैं सफाई का, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए। ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी जो है कि हमारी तरफ सफाई न करके बड़े अधिकारी बने। ये सोच है,
इनकी सोच कितनी बड़ी है उस बात को देखना ज़रूरी है। और जब आप इस सोच को देखोगे तो आप मानोगे कि वो कितने बड़े थे, उनका काम कितना बड़ा था, वो कैसे लोग थे जो उन्होंने वो एक छोटा सा जो है का एक छोटी दुकान या छोटा कोई मजदूरी करके वो आपके लिए जो है का अपना खून पसीना बहा के जो ज़िंदगी दी है आपको, उसके बारे में सोचिए और उससे समझिए उनके दर्द को, उनकी मेहनत को और उनके मंतव्य को, उनकी सोच को। और जब आप कामयाब हो जाते हो और कामयाब होने के बाद और आप उनकी अगर जो उन्हें बड़ी सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं को होती है कि अगर जो बच्चा किसी का कामयाब हो गया, कोई अफसर बन गया, तो उस सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है? माँ बाप को। उससे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होती जितनी माँ बाप को खुशी होती है। आपके जो 4 नए दोस्त बने हैं उनको खुशी क्या होता, मतलब परस्ती है। आपके नहीं जो अगर बन पाते, फेलियर हो जाते, तो वो आपके पास भी नहीं खड़े होते। और वही दोस्त जो है का अपने आपके माँ बाप को देख के और जो है का नाक मुँह चढ़ाएँ या उनकी बेइज्जती करें और जो के इस तरीके से कहें, तो उन दोस्तों का साथ छोड़ दीजिए, लेकिन माँ बाप का साथ कभी मत छोड़ना कि माँ बाप ने ही आपके लिए किया है। उस इंसान की हमेशा इज्जत होनी चाहिए जिसने कि अपने खून को पसीने में कन्वर्ट करके, अपने खून को पसीने में जो है का बहा के और जो पैसा कमाया और उस पैसे से अपने औलाद के लिए या अपने परिवार के लिए रोटी पैदा, तो वो लोग वाकई ही कदरदान होते हैं। उनकी वो आप समझते हो कि उनका जो है का जो पैसा है उनके लिए पैसा कम होगा, लेकिन उनका वो रियल में खून है जो पसीना बना और बहा उनकी मेहनत के बल से और फिर वो पैसे में कन्वर्ट हुआ। तो रियल में वो अपना खून पिला के एक तरह से अपने खून से सींचते हैं औलाद को, अपनी को। तो ऐसे माँ बाप की अगर जो आप कदर नहीं करते तो आप समझिए आपका सफल होना व्यर्थ है, आप किसी काबिल नहीं। काबिल इंसान वही है जो अपने आप को काबिल बनने के बाद में अपने परिवार, अपने माँ बाप या जिन लोगों ने आपको काबिल बनाने के लिए मेहनत की या योगदान दिया, उनकी कदर करे, वही काबिल है। और जो लोग काबिल बनने के बाद में उनकी कदर भूल जाता है, वो इंसान काबिल नहीं होता, वो काबिल नहीं है। आप सफल होके अगर जो आप अपनों को सुकून न पहुंचा सकें, आप सफल होने के बाद में अपने जो है का जो माँ बाप है, भाई बहन हैं, उनको अगर जो सुकून नहीं दे सके, उनकी मदद नहीं कर सके और उनके कष्ट को में शामिल नहीं हो सके, तो आपका सफल होना व्यर्थ है। क्या फायदा है उस सफलता का जो अपनों का नहीं हुआ? जो इससे अपने सफल हो इंसान को जो अपने परिवार से जो के लिए कुछ ना कर सका, वो इंसान सफल नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूँ कि वो सफल है ही नहीं, वो रियल में असफल हो गया। सफल इंसान या समझदार इंसान वही है जो सफलता में अपने परिवार को, अपने माँ बाप को और जिन लोगों ने उस समय उसकी जब वो मेहनत कर रहा था, जब बनने की कोशिश कर रहा था, उस समय सहयोग दिया, उनको शामिल रखें, उनको अपनी सफलता में गिने और अपनी सफलता के श्रेय उनको दी। वो इंसान वाकई ही कामयाब होता है और वही सफल माना जाता है। तो ये रियल में कभी भी काम को छोटा ना समझे, काम कोई छोटा नहीं होता। काम किस उद्देश्य से किया जा रहा है उससे छोटा बड़ा बनता है। आप चोरी करते हो और चोरी करके आप चोरी करने के बावजूद और कितना भी धर्म का काम करो तो व्यर्थ, वो काम नहीं, वो गलत, वो मकसद भी गलत था और वो समाज सेवा भी गलत है। अगर जो सही है तो वो है कि मेहनत से करके अपनी औलाद को या अपने परिवार को जो भरण पोषण करता है, वही इंसान सफल माना जाता है, वही कामयाबी मानी जाती है। तो हर माँ बाप जो अपने बच्चों को पालता है वो वैसे ही नहीं अपनी खून पसीने की कमाई से जानता है, पालता है और उसको रियल में असल आपकी सफलता का जो अधिकारी है, वो सफलता आपकी कम, आपके माँ बाप की ज़्यादा है और आप उसी से उसे वंचित कर दें, तो ये रियल में एक अफसोस की बात है, दुख का कारण है। तो माँ बाप को अपनी सफलता में हमेशा शामिल रखें और उनकी हमेशा तवज्जो करें, हमेशा इज्जत दें। आज ये वीडियो जो मैंने दिखाई है उन्हीं लोगों की है, अधिकतर जो अपनी औलाद की कसम के लिए
दिन रात मेहनत कर रहे हैं, छोटी छोटी दुकानें लगा के या मजदूरी करके या बेलदारी करके। अब देखिए रिक्शा है, मैं बता खींच रहा है, इतना वज़न है, तो किसके लिए ये खून पसीना बहा रहा है? किसके लिए? अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। ये देखो, ये छोटी सी दुकान लगा के बेचारा अगर जो है रोजी रोटी के लिए काम कर रहा है, तो किसके लिए? अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए। और इसका बच्चा अगर जो IPS ऑफिसर बन जाता है, ऐसे IAS ऑफिसर बन के, उसके बाद इनको धिक्कार दे, इनको ये कह दे तुम करते ही क्या थे, तुमने एक छोटी सी जो है दुकान लगाई हो, उससे ही जो है हमारा पालन पोषण किया, आपने तो आपकी इज्जत ही क्या है। जब इनके काम को इनकी इज्जत से या इनके मकसद से जोड़ने लगे तो क्या गुजरती है। तो कभी भी काम छोटा नहीं होता, मकसद छोटा बड़ा हो सकता है। आपका उद्देश्य क्या है वो आपके काम को बताता है कि आपका काम छोटा था या बड़ा था। लोग इस दुर्गंध में देखो कितनी बड़ी पॉल्यूशन है, और उसमें जो है दिन रात मेहनत करके और काम करते हैं। किसके लिए? क्यों इस शहर में बैठे हैं? क्यों इस शहर में बैठ के वो काम करते हैं? इसलिए काम करते हैं कि उनकी जो घर पर बच्चे हैं उनके स्कूल जा सकें, उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके, उन्हें असुविधा ना हो। इसके लिए ही करते हैं ना। किसके लिए? अपने परिवार के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं करते। तो माँ बाप के साथ में हमेशा प्रेमवत व्यवहार रखें, उनका आदर करें और उनका शर्म कभी सिर कभी शर्म से झुकने ना दें। तो मेरी जो युवा पीढ़ी है उससे ये एक तरीके से विनती है, एक आग्रह है कि माँ बाप को सर्वोपरि समझें। सबसे बड़ा माँ बाप है, माँ बाप के बाद ही कोई है। उसकी कदर करना सीखिए और कदर कीजिए। जय प्रकृति, जय